अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। लास्ट टाइम मैंने 5 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने में, क्योंकि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में 6 न्यूमेरिकल आते हैं और टोटल आपने सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स के आ जाएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भरपूर होनी चाहिए ताकि आप इजीली न्यूमेरिकल कर सकें, क्योंकि टाइम आपका इसमें कम लगता है न्यूमेरिकल में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो दे दिया गया है, आपने डेटा की हेडिंग बनाई। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कॉपर रॉड 15 मीटर लॉन्ग इज हीटेड। एक कॉपर की रॉड है जिसकी लेंथ दे दी गई है 15 मीटर। लेंथ जो है एल से डिनोट होती है। सो डैट इट्स टेम्परेचर चेंजेस, उसका टेम्परेचर चेंज होता है। कितना चेंज होता है भाई? 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। 2 टेम्परेचर दे दिए गए हैं, तो इस वजह से चेंज इन टेम्परेचर हुआ। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी से डिनोट होता है। और चेंज कैसे निकलता है? बड़े टेम्परेचर को 35 डिग्री सेंटीग्रेड को आप माइनस करा देंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो 35 में 30 गया तो आपका क्या बचा भाई? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बोल रहे हैं फाइंड द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल से डिनोट होगी। चेंज इन लेंथ मालूम करनी है। आगे सवाल में लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा से डिनोट होता है और ये दे दिया गया है 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कोलम इनवर्स। ये आपके पास दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, जो कि फार्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। इस फार्मूले में थोड़ी चेंजिंग कर लेंगे। क्या करेंगे भाई? हमें मालूम करना है डेल्टा एल, तो ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही, इधर आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा टी एल इक्वल्स टू डेल्टा एल। हमें डेल्टा एल मालूम करना है। तो भाई अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो हमें मालूम करना है डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी गई है? 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ब्रैकेट में लिख लें आप इसको। डेल्टा टी की वैल्यू क्या दे दी गई भाई? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एल की वैल्यू क्या दे दी गई है? 15। अब इन तीनों को आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आ रहा है 1275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। डेल्टा एल इक्वल्स टू, जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.001275 और चेंज इन लेंथ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया जी भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। ग्राइंडर इज ड्राइविंग अ लोन वेयर विद अ फोर्स ऑफ, फोर्स दे दी गई है बेटा। फोर्स डिनोट होती है इस कैपिटल एफ से। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, यहाँ 80 न्यूटन दे दिया गया है। दैट मेक्स एन एंगल, एंगल थीटा से डिनोट होता है। एंगल बना रहा है कितना भाई? 40 डिग्री सेंटीग्रेड विद द ग्राउंड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। किसके कंपोनेंट? फोर्स के कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स से डिनोट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई से डिनोट होता है। तो यहाँ पर आपने फार्मूले की हेडिंग बनानी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला होता है एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। इजी न्यूमेरिकल है बहुत ज़्यादा। अब आपने सोल्यूशन लिखा। सबसे पहले आपने एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना है। फोर्स आपके पास कितनी दे दी गई है भाई? 80। कॉस आपने ऐसे लिख दिया। एंगल आपके पास कितना दे दिया भाई? 40 डिग्री। एफ एक्स आपने ऐसे लिख दिया। 80 आपने एज इट इज लिख दिया। कॉस 40 जब आपने निकाला तो आपके पास अल्लाह भला करे कॉस 40 आ गया 0.766। अब इसको आपने दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया? 61.28 और फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ये हमारे पास निकल गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट। एफ वाई बराबर है, एफ किसके बराबर है भाई? 80 और साइन हमने एज इट इज लिख दिया। एंगल कितना दे दिया गया भाई? 40 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? 80 आपने एज इट इज लिख दिया। साइन जब आपने 40 निकाला तो साइन 40 आ रहा है 0.642
अब 80 को 0.642 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 51.36 और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 60 केजी ऑब्जेक्ट। केजी जो यूनिट होता है मास का होता है, मास डिनोट करते हैं स्मॉल m से, m दे दिया गया है 60 केजी। आगे लिखा हुआ है इज मूविंग एट अ वेलोसिटी, वेलोसिटी v से डिनोट होती है, v दे दी गई है आपके पास कितनी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। व्हाट इट्स मोमेंटम, मोमेंटम p से डिनोट होता है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, जो कि डेफिनेशन भी है मोमेंटम की, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। तो आपने मोमेंटम ऐसे लिख दिया, m कितना दे दिया गया भाई आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय v कितना दे दिया गया है 5। बेनतिया आसान, बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आ जाएगा 300। इसका यूनिट कैसे लगाएंगे, मास का क्या यूनिट है भाई, केजी, और वेलोसिटी का क्या यूनिट लगा हुआ है, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 50 केजी। ये 50 केजी, केजी मास का यूनिट होता है, मास डिनोट होता है m से, m दे देगा 50 केजी। आगे लिखा हुआ है ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर दे दिए गए, तो चेंज हो रहा है टेम्परेचर, डेल्टा टी से जनरेट होगा। बड़ा टेम्परेचर कितना है भाई, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस करा देंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो 70 को 40 से माइनस करा 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया। आगे लिखा हुआ है 6300 जूल। अब ये जूल क्या है, ये हीट है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है थर्मल एनर्जी। जब एनर्जी की बात है तो यहाँ पर ये हीट है, और हीट डिनोट होती है डेल्टा क्यू से। डेल्टा क्यू दे दिया गया है 6300 जूल। आगे लिखा हुआ कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कैपिटल सी से डिनोट होता है स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ आपने लगाना है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का फार्मूला, जो कि बराबर होता है सी बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब आपने इसका करना है सोल्यूशन, वैल्यूज आपने इसमें पुट करानी है। भाई सी आपको पता नहीं है, डेल्टा क्यू क्या दे दिया गया है 6300, एम कितना दे दिया गया है भाई 50 ब्रैकेट में लिखा, डेल्टा टी कितना दे दिया गया भाई 30। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करा, सी ऐसे लिख दिया, 6300 ऐसे लिख दिया, 50 को मल्टीप्लाई करा 30 से, तो ये आ गया 1500। अब आपने क्या करना है, 6300 को मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है किससे, 1500 से। तो जब आपने इसको इससे डिवाइड करवाया 6300 को 1500 से, तो क्या आंसर आ गया भाई 4.2। इसका यूनिट लगाने का तरीकाकार क्या है, डेल्टा के का यूनिट क्या लगा हुआ भाई जूल, अपॉन फार्मूले के हिसाब से मास का यूनिट क्या लगा हुआ भाई केजी। उसके बाद डेल्टा टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का यूनिट क्या है भाई सेल्सियस। तो ये स्पेसिफिक हीट का हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के ई से जनरेट होती है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, ऑफ अ बॉडी ऑफ मास। मास दे देगा कितना भाई आपके पास, स्मॉल m से जनरेट होता है 50 केजी। आगे लिखा हुआ है ड्राइविंग अ बाइक विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी रफ्तार कितनी दे दी गई है 2 मीटर पर सेकंड। बिना कैलकुलेटर के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने लिखा फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपने लिखा सोल्यूशन, आपको के पूछ रहा है तो के आपने एज इट इज लिख दिया, 1/2 एज इट इज रहा। मास कितना दे दिया गया भाई 50, वी कितनी, वेलोसिटी कितनी दे दी गई है 2, और वी के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। के ई ऐसी रहा, 1/2 एज इट इज रहा, 50 एज इट इज रहा, 2 का स्क्वायर निकाला 4। अब आपने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व बिना कैलकुलेटर के कैसे करना है भाई, देखें 50 डिवाइड हुआ 2 से 25 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई करा ये आ गया 100, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हाउ मच वर्क डन। वर्क डन डब्ल्यू से जनरेट होता है, वर्क का भी यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी और हीट का भी, तीनों का यूनिट जूल होता है। आगे लिखा हुआ है इफ अ क्रेट इज मूव एट अ डिस्टेंस 50 मीटर दे दिया गया, डिस्टेंस एस से जनरेट होता है, एस दे दिया गया हमारे पास 50 मीटर। वैन फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, फोर्स डिनोट होती है कैपिटल एफ से, फोर्स दे दिया गया 30 न्यूटन इज अप्लाइड अलॉन्ग द सरफेस। अब आपने यहाँ फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला वर्क का लगाया, तो डेफिनेशन भी बोलती है वर्क की, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब आपने सोल्यूशन लिखा, वर्क आपसे पूछ रहा है, फोर्स कितनी दे दी गई है भाई 30, बीच में कोई साइन नहीं, ब्रैकेट लगा दिया, एस कितना है भाई आपके पास 50, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 1500, और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा टिपिकल है और यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगता है। अ गन ऑफ मास, याद रखिएगा गन की पहले बात है, गन का मास कितना दे दिया गया है, m दे दिया गया है 8 kg। अभी मैंने m लिखा, आगे लिखा हुआ है फायर अ बुलेट, बुलेट को फायर कर रही है ऑफ अ मास ऑफ 40 ग्राम, यानी दो मास दे दिए, पहला वाला m1 और बुलेट का मास जो है m2 है और 40 ग्राम है, और मास का ऐसा यूनिट kg होता है, तो उसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 0.04 kg। आगे लिखा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप क्वेश्चन शुरू से पढ़ें, गन ऑफ मास 8 kg फायर अ बुलेट, क्या कर रही है गन, बुलेट को फायर कर रही है, तो ये बुलेट की रफ्तार है और बुलेट का मास दूसरा यानी m2 है, तो बुलेट की रफ्तार भी क्या होगी, v2 होगी। वेलोसिटी ऑफ कितनी दे दी गई है भाई, 100 मीटर पर सेकेंड। आगे सवाल में देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, हमें मालूम करना है v1। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि यह फॉर्मूला लगेगा m1 v1 बराबर होता है किसके, m2 v2 के। अब आपने लिखा सोल्यूशन, m1 आपके पास क्या दे दिया गया भाई 8, v1 आपसे पूछ रहा है, m2 कितना दे दिया गया भाई आपके पास 0.04, ये लिखा हुआ है m2। उसके बाद v2 आपके पास क्या दे दिया गया भाई 100, 8 v1 आपने एज इट इज लिख दिया, 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 4, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 को 8 से डिवाइड करा 0.5, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो ये रफ्तार आ गई किसकी, गन की, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार। फोर्स मालूम करें, F मालूम करें, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डेट स्टॉप अ कार, याद रखिएगा कार इसका मतलब चल रही है, और कार का मास आगे लिखा हुआ 1000 kg, कार का मास दे देगा, मास स्मॉल m से जनरेट होता है 1000 kg, फ्रॉम इट्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी पहली रफ्तार है, पहली रफ्तार को यानी इनिशियल रफ्तार है vi कितनी दे दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। रफ्तार का ऐसा यूनिट यानी वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, जब भी किलोमीटर पर आवर दे दी जाए और जो भी वैल्यू दे दी जाए, 72 दे दी गई है तो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 1000 से, और डिवाइड करा देंगे किससे 3600 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 20, ये किलोमीटर पर आवर चेंज हो गया किसमें, मीटर पर सेकेंड में। आगे बोलने हैं क्या भाई कि ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्टेंस s से जनरेट होता है, s दे दिए गए कितना भाई 40 मीटर। तो भाई यहाँ पर हम जो है दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। पहला फार्मूला देखिए हमें बेसिकली हमें मालूम करना है, जिसमें एक चीज़ मैं यहाँ पर कॉमन लगा के लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिख देंगे, कार चल रही थी और कार स्टॉप हुई तो उसकी फाइनल रफ्तार कितनी हो गई 0। रफ्तार का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन फार्मूला लगेगा वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का लगेगा, 2as बराबर होता है किसके vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर के, और फोर्स मालूम करने के लिए सेकंड ऑफ मोशन F इज टू ma। अब आपने लिखा सोल्यूशन, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करा भाई 2 मेरे पास एज इट इज लिख दिया, a मुझे मालूम नहीं है, s हमारे पास कितना दिया गया भाई 40, vf हमारे पास कितना है 0 का स्क्वायर, और vi हमारे पास कितना है 20 का स्क्वायर। 2 जब 40 से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया 80, और a एज इट इज रहा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की 0 को, साइन कौन सा बचा भाई माइनस का, 20 का स्क्वायर क्या होता है भाई 400, 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो जब 400 को 80 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नहीं पूछी बल्कि हमसे क्या पूछा गया है फोर्स। अब सेकंड फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फोर्स का फार्मूला क्या होता है F इज टू ma। मास कितना दे दिया गया भाई हमारे पास, अगर आप देखें मास दे दिया गया 1000, तो मैंने लिखा 1000, और उसके बाद फार्मूले के हिसाब से a, और a हमारे पास क्या है माइनस का 5। जब 1000 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5000, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन की आप तमाम क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक की आपके तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा दिए।